हेलो बच्चों, वेलकम टू सार क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है, उसका सामान्य रूप क्या है। फिर उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाले जाते हैं, मूल को ही शून्यक कहा जाता है, हम ये भी सीखेंगे। इसके बाद ये सीखेंगे द्विघात समीकरण कितने प्रकार का होता है, ठीक है जी, और शून्यक निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। ये सारा कुछ हम लोग इस एक वीडियो में सीखने वाले हैं। यानी कि ये जो वीडियो होगा ना वो थियोरी पोर्शन होगा, ठीक है। और थियोरी जो होता है वो जान होता है किसी भी चैप्टर का। तो बड़े ही आराम से देखिए इसको, केयरफुल हो करके, ताकि आपको हर एक बात समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं द्विघात समीकरण, देखते हैं होता कैसा है। तो द्विघात समीकरण जो है वो द्विघात बहुपद से बना है। और द्विघात बहुपद कैसा होता था, ax² प्लस bx और प्लस c। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। और जैसे ही आप इसको 0 के बराबर लिख देते हो, अब ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये समीकरण होता है कितने प्रकार का, ठीक है। तो द्विघात समीकरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण और एक को कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण, ठीक है। शुद्ध द्विघात तो आप लोग लिख ही लोगे, द्विघात समीकरण, और एक को कहा जाता है मिश्रित द्विघात समीकरण, ठीक है। बाकी आप लोग लिख लेना। शुद्ध किसे कहते हैं, तो शुद्ध द्विघात समीकरण वो समीकरण है जिसमें ये वाला पद नहीं होता, ठीक है। यानी कि ax² और क्या हो, c हो सिर्फ, ठीक है, प्लस में c हो इज इक्वल टू 0। ये हो गया शुद्ध। और मिश्रित में क्या हो जाएगा, मिश्रित में हो जाएगा जिसमें ये तीनों हो, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c हो, या तो फिर ऐसा है कि ये वाला चीज ना रहे, ax² प्लस में bx रहे, ये रहे या ना रहे, दोनों क्या है, मिश्रित के एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। अगर इसका आप एग्जाम्पल करना चाहो तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो पहले वाले को लिख दीजिए, x² माइनस 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये इसका हो गया। इसके लिए क्या लिख सकते हो, ठीक है, ये एग्जाम्पल में है, क्या लिख सकते हैं, x² प्लस का 4x, ये क्या है, ये भी मिश्रित में है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया द्विघात समीकरण, कहते किसको है, कैसा होता है, ये सामान्य रूप है इसका। कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का, शुद्ध और मिश्रित, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसके शून्यक के बारे में। शून्यक किसे कहते हैं, तो द्विघात समीकरण का शून्यक x या y जिसमें द्विघात समीकरण लिखा रहे उसका वह मान होता है जिसको रखने से ये समीकरण शून्य के बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो समीकरण है वो x के पद में है, तो हम लोग कह सकते हैं x का वह मान जिसको रखने पे ये समीकरण शून्य के बराबर हो जाए, उसे क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। अब ये शून्यक निकालने का 2 विधि है, ठीक है। शून्यक निकालने की विधि, शून्यक के बारे में समझ में आ गया होगा। निकालने की विधि 2 विधियां हैं। पहली विधि को कहा जाता है गुणनखंड विधि, ठीक है जी, गुणनखंड विधि, जो हम लोग जानते भी हैं इस विधि को। और जो दूसरा विधि है उसे कहा जाता है वर्गमूल विधि, ठीक है। अब देखिए दोनों मैं बताऊंगा और एक एक एग्जाम्पल भी करूंगा दोनों पे, ठीक। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ गुणनखंड विधि क्या है, ठीक है जी। यहाँ देखिए हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूँगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, x² माइनस 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, ये बीच वाला पद को 2 हिस्से में बांटना होता है। और इस तरीके से बांटेंगे कि जो दोनों हिस्सा हम लोग लिखने वाले हैं ना, वो हिस्सा को अगर हम लोग गुना करें तो वो किसके बराबर आ जाए, इसके आगे जो लिखा रहे वो और इसके दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, ठीक है। और जब दोनों को जोड़ें या तो फिर घटाएं तो इसी के बराबर आ जाए जितना ये है। बात नहीं समझ में आया, करके देखते हैं, समझ में आएगा। 1 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आया। इसको 2 हिस्से में तोड़ दीजिए, ऐसे लगाइए 3 से, ठीक है। इसका 2 हिस्सा बना लीजिए, ऊपर वाला को एक साथ, नीचे वाले दोनों को एक साथ। तो 3 और 1 से गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा ना, दोनों को गुना करोगे हमेशा 6 आएगा। अब देखो इन लोग दोनों को जोड़ करके आपको -5 लाना है, कैसे होगा, तो इसको भी माइनस में लिख दो, इसको भी माइनस में लिख दो। -2 और -3 कितना हो जाता है, -5 हो जाता है। हो गया, 2 हिस्से में टूट गया। तो ये वाला चीज जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, देखिए 2 हिस्से में टूट गया, इसी को कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि इसका क्यों नाम पड़ा, अभी आगे चल के समझ में आएगा। अब देखिए स्टार्टिंग के जो 2 पद है ना, इसको एक साथ सॉल्व करना है और एंड वाले 2 पद को एक साथ सॉल्व करना है। यहां से देखिए क्या कॉमन है वो देखना होता है। तो x कॉमन है, यहाँ पे x स्क्वायर में से x चला गया तो 1 पीस x बचेगा, माइनस साइन है माइनस लगाया, 2 था और x था, x उठ के चला गया बाहर तो क्या बच जाएगा 2। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको चिन्ह कॉमन लेना है, ठीक है, प्लस ले कॉमन या माइनस ले कॉमन। तो ध्यान ये देना होता है कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में चिन्ह होता है वही वाला चिन्ह अगर यहाँ पर भी रहे, यानी कि समान चिन्ह रहे तो प्लस कॉमन लेंगे, और अगर दोनों विपरीत चिन्ह रहे तो माइनस कॉमन लेंगे। अभी क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, विपरीत है तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। पहले हमने चिन्ह कॉमन ले लिया, अब अंक कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 में 3 रहता है ना, 3 दूनी 6 मतलब 3 है इसमें, तो 3 कॉमन मिल जाएगा। उसके बाद x या y रहेगा, उसको चेक करेंगे कि है कॉमन, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं मिल पाएगा। तो अब बस यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, जो बच गया वो ब्रैकेट में लिख दीजिए। देखिए माइनस कॉमन लिए हैं, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस में था प्लस में लिखाएगा। 3 और x था, 3 बाहर चला गया, सिर्फ x बचा, प्लस में लिखा गया, ठीक है। ये प्लस में है, ये किस में लिखाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस आगे कॉमन कर लिए हैं। 6 था, 6 का मतलब क्या होता है, 6 होता है 2 × 3, ये 3 चल गया बाहर तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, और इज इक्वल टू क्या है बच्चों इस तरफ 0, ठीक है जी। अब देखिए ये जो बड़ा सा ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये डब्बा और ये डब्बा दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। इसमें देखो x - 2 है और इसमें भी x - 2 है, दोनों का ब्रैकेट सेम हो जाएगा। अगर दोनों बराबर नहीं आए ना तो समझो कि आपने कहीं पे गलत कर दिया है, ठीक है जी। अब दोनों बराबर है तो इसको कॉमन कर लेते हैं, x - 2 को, तो यहां से क्या बचा, x बचा, उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, और यहां से क्या बचा, माइनस का 3, ये रहा माइनस और ये रहा 3, इज इक्वल टू क्या है 0। ये देखिए ये गुना के रूप में लिखा गया, एक ये गुना के रूप में है, एक ये गुना के रूप में, इसीलिए इसको कहा जाता है गुणनखंड विधि। इस चीज को हमने क्या किया, गुणनखंड में बदल दिया, तो इसीलिए ये नाम पड़ गया इसका गुणनखंड विधि। अब देखिए 2 संख्या है, दोनों को गुना करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 संख्या को गुना करने पे 0 कब आता है, कोई भी एक संख्या ले लो, मान लो यहाँ पे a है, इसको किस चीज से यहाँ पे गुना करें, a के जगह पे कुछ और ले लें, चलिए 1 ले लेते हैं। 1 को कितना से गुना करेंगे कि 0 आ जाएगा। 1 से करके देखो, 1 से गुना करोगे 0 नहीं आएगा, 2 से करके देखो 0 नहीं आएगा, 3 से करोगे तब भी नहीं आएगा। किसी भी संख्या को किसी और संख्या से गुना करोगे ना, कभी भी 0 नहीं आएगा तब तक जब तक कि दोनों में से कोई एक संख्या 0 ना हो जाए। मान लो कि ये वाला संख्या हमने 0 लिख दिया, अब गुना करोगे ना तो 0 आ जाएगा। या तो अगर ये संख्या 0 लिख दें और ये कुछ लिख दें, गुना करोगे तब भी 0 आएगा, या तो ये दोनों ही 0 रहे तब भी 0 होगा। लेकिन 0 होने के लिए शर्त है, दोनों में से किसी एक संख्या को कम से कम 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 संख्या है, एक ये ब्रैकेट में है, एक ये ब्रैकेट में है, दोनों को गुना कर रहे हैं और 0 आ रहा है, यानी कि दोनों में से कोई एक 0 है, ठीक है, ये समझ में आया। अब हमको पता नहीं है कि दोनों में से कौन 0 है, तो हम इसको 0 के बराबर लिखते हैं, लिखेंगे यदि x - 2 अगर 0 रहे तब x कितना होगा, तो x इज इक्वल टू क्या, -2 इस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। और पता नहीं भाई ये वाला 0 हो तो लिखेंगे, और यदि x - 3 अगर 0 हो तब x कितना होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 इसके आंसर आए। इसको कहा जाता है शून्यक, ठीक है, जिसको इससे पहले वाले जब बहुपद पढ़ रहे थे तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, मूल बोलते थे, या तो अल्फा बीटा से जिसको दिखाते थे ना, वही वाला चीज़ यहाँ क्या बन गया है, शून्यक बन गया है, ठीक है। तो इसका 2 शून्यक लास्ट में ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2, 3, ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हो गया गुणनखंड विधि। सेम सवाल को अब हम लोग वर्गमूल विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसी के जरिए हम लोग सीख लेंगे कि वर्गमूल विधि क्या होता है। तो आइए देखते हैं वर्गमूल विधि। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ वर्गमूल विधि को, और इसमें सबसे पहले हमें यही सीखना है वर्गमूल विधि और गुणनखंड विधि के बारे में, फिर हम लोगों को मूल वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लेना है। तो सबसे पहले आ जाइए वर्गमूल विधि। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले ax²
बी एक्स और प्लस का सी। देखिए ए बी और सी पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं पहचान पाओगे ना तो सवाल नहीं बना पाओगे, कम से कम वर्गमूल विधि से। ए किसको कहते हैं? जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में होता है। बी किसको कहते हैं? जो एक्स के साथ गुना में होता है। और जो अकेले होता है उसको सी बोलते हैं। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू एक्स बार ऐसे हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखने में काफ़ी लेंदी सा लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, 2 से 3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक सवाल लिखता हूं और इसके जरिए बनाता हूं। ये जो है ना, ये एकदम यूनिवर्सल फॉर्मूला है। कोई भी यहाँ पे अगर आप समीकरण लिख दोगे तो और इस मेथड से बनाओगे ना तो वो बनेगा। लेकिन गुणनखंड वाला विधि जो है वो कभी कभी फेल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे द्विघात समीकरण के क्वेश्चन होते हैं जो गुणनखंड विधि के जरिए नहीं बनाए जा सकते, वो नहीं टूटता है, तब उसके लिए ये विधि लगाना पड़ता है। तो ये हमेशा काम करता है, ये कभी कभी फेल कर जाता है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, जल्दी हो जाता है तो बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी से ज़्यादा जल्दी बनाते हैं, जब इससे ना हो तब ये करते हैं। अब देखिए ये सवाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a b c पहचानिए। a कितना है? एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है, कुछ नहीं है तो मतलब कि 1 है। b कितना है बच्चे? जो x के साथ गुना में है, चिन्ह के साथ लिखना है, -5 है ना, 5 है, आगे में माइनस है, लिख दिया। आप लोग कहोगे सर 1 तो प्लस में था, नहीं लिखे, तो भाई प्लस में लिखो या ना लिखो, बात तो बराबर है। अगर 1 लिखा हुआ है तब भी मतलब कि प्लस ही में लिखा हुआ है। अच्छा, c कितना है? जो अकेले है, c कितना है? 6, लिख दिया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे। मैं इसे रब कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा के बस खाली सॉल्व कर देना है, इतना ही आंसर आएगा। तो लिखेंगे x बार इज इक्वल टू, क्या है? फॉर्मूले में माइनस है तो लिख दिया माइनस, फिर b लिखना है। b कितना है? माइनस का 5 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट देकर के लिखेंगे माइनस का 5, फिर प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस रूट अंडर क्या है? बी स्क्वायर मतलब कि -5 का स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है तो 4 लिखेंगे, गुने ए के जगह पर कितना है? 1 है तो लिख दिया, गुने सी के जगह पर कितना है? 6 है तो वो भी लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा? x बार इज इक्वल टू, अच्छा नीचे और कुछ छूट गया, डिवाइडेड बाई 2a भी होता है, 2 लिखा और a के जगह पे कितना है? 1, वो लिख दिया। ठीक है, अब नीचे सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस और माइनस, अंदर वाले को सॉल्व करें। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 4 एकाई 4 और उसको 6 से गुना करोगे तो 6 चके कितना हो जाएगा? 24, और बटे में कितना? 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा। और जरा सा सॉल्व करते हैं। x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस और माइनस, ये देखिए 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, और बटे में कितना? 2। ठीक है, इसको मैं लगे हाथ और सॉल्व कर देता हूँ। 5 प्लस और माइनस, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और यहाँ पे क्या है? बटे में 2। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू, ठीक, अल्फा क्या हो जाएगा? 5, और एक बार प्लस को लेके आगे बढ़ो तो प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व कीजिए तो अल्फा इज इक्वल टू 5 + 1 6 होता है, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। तो यहाँ आ गया अल्फा इज इक्वल टू 3, पहला मूल मिल गया, या तो पहला शून्यक कह सकते हैं। और फिर लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, और यहाँ से माइनस वाला, प्लस लेके आगे बढ़े थे ना, अब माइनस लेके बढ़ेंगे 1 और बाई 2। अब देखिए 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2, ये से ये कैंसिल हो गया, 2 बचा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 2। देखिए 2 मूल मिला यहाँ से भी, पहला मिला 3 और दूसरा मिला 2। उस विधि से भी बनाए थे तो यही मिला था, और वर्गमूल विधि से भी बनाए तो यही आंसर मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये होता है गुणनखंड विधि और वर्गमूल विधि। इन दोनों के जरिए हम लोग सवाल को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और भी थ्योरी पोर्शन है, जैसे कि कौन सा ऐसा द्विघात समीकरण होता है जिसका मूल निकलता है, बहुत सा ऐसा होता है जिसका मूल नहीं निकलता है, और इसके कुछ कंडीशन है। तो शायद ये अगला चैप्टर में है, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इतना कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पे बेस्ट एक एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर तो जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।